हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा घणी। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से लहर पाठशाला पर। मैं दिनेश आजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो आपका अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई है उसका पेपर देखने के बाद बहुत सारे साथियों के ये सवाल थे कि सर हमने ये जरूर सुना था कि आरपीएससी का ट्रेंड है वो थोड़ा अलग चलता है। आरपीएससी कुछ ऐसे प्रश्न पूछती है जो शायद कुछ किताबों में मिलते ही नहीं है और उन प्रश्नों को सही करने के लिए हमें मूल किताबें पढ़नी पड़ती। तो पहली बात तो आपके दिमाग में जो मूल किताबों की परिभाषा है वो गलत सेट है। आप जिन्हें मूल किताबें मान रहे हैं वो मूल किताबें नहीं है, वो संदर्भ किताबें हैं। अभी समझेंगे अपन उस चीज को भी। चलिए, आरपीएससी में तो ये था ही था। आरपीएससी के अलावा अब हमने देखा कि सर जो अधीनस्थ बोर्ड है उसने भी अपने पेपर के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो ये सवाल है कि क्या हमें अपना कंटेंट बदलना चाहिए या हमें हमारी पढ़ाई की जो रणनीति है उसको बदलना चाहिए, और कौन सी किताबें ऐसी आखिरकार ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं, इन तमाम चीजों पर अपन बात करेंगे। तो मेरे साथ सबसे पहली बात तो आप कहेंगे सर मूल किताबें कहाँ है, तो मैं कहूंगा ये मूल किताबें। आप कहोगे नहीं नहीं ये मूल किताबें थोड़ी है। मूल किताबें तो भूगोल की 2 किताबें आती इतनी बड़ी बड़ी, वो मूल किताबें हैं। हिस्ट्री की 3-4 किताबें आती, वो मूल किताबें। वो संदर्भ किताबें हैं, मूल किताबें नहीं है। इस चीज से आप थोड़ा सा अवगत होइएगा। अधीनस्थ बोर्ड जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कौन सी किताबों से आ रहे हैं, वो ये मेरे सामने जो किताबें हैं वो वहां से क्वेश्चन आ रहा है। आप कहोगे ये कैसे श्योर हो, अधीनस्थ बोर्ड ने तो बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन पूछे इस बार। कौन सा चित्र कब बना था उसका कालक्रम पूछा। जी हाँ, कालक्रम दिया हुआ है इन किताबों में। है क्या वो क्वेश्चन? बिल्कुल है। बाबूजी का चित्र कब बना, सन सहित इसमें लिख रखा है। ढोला मारू कब बना, लिख रखा है। रागमाला कब बना, लिख रखा है। अब देखिए, ये एक ही जगह नहीं लिख रहा, पैटर्न ये चेंज हुआ है। आपको तैयारी कैसे करनी वो मैं बताऊंगा। एक जगह नहीं लिख रखा है, एक कहीं लिख रखा है, बाबूजी वाले में हो सकता लिख रखा हो, एक हो सकता चित्रकला में लिख रखा हो, फिर उन सबको मिला के एक क्वेश्चन बना लिया। तो अगर आपको कंटेंट याद है तो आप उसको व्यवस्थित कर देंगे। मैं थोड़ा सा बुरी आदत है मेरी सच बोलने की और इस वजह से कड़वा भी हूं। मैं कहूंगा कि जो बच्चे ये कह रहे हैं कि रीट L1 का पेपर हार्ड है, नहीं दोस्तों, हार्ड नहीं है। मैनेजमेंट करने जाते हैं तब हार्ड बनता है। उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे हैं ना वो क्वेश्चन हार्ड नहीं है। क्वेश्चन वही के वही हो जो आज दिन तक आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, चलो 2-4 क्वेश्चन हर एग्जाम में इधर उधर होते हैं, 5-10 मान लो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन पेपर हार्ड आपको इस वजह से लग रहा है क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है। उसका पैटर्न हार्ड है, पेपर हार्ड नहीं है। और पैटर्न हार्ड है तो पेपर ऑटोमेटिक हार्ड हो ही गया, इस बात से मैं भी आप कहोगे तो। लेकिन कंटेंट हार्ड नहीं है, कंटेंट वही का वही यानी किताबों से है, लेकिन पेपर इसलिए हार्ड हो गया क्योंकि उसको अपन को कालक्रम के अनुसार जमाना है। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कर दिए भाई। पहले अपन को एक क्वेश्चन पढ़ के सीधा ऑप्शन टिक मारा आगे बढ़ देते। अब एक क्वेश्चन में 4 लाइनें लिख दी तो पहले अपन उन 4 लाइनों को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे पूछा क्या, और फिर पूछता कौन सा सही है कौन सा नहीं, फिर 1 2 3 3 2, तो वहां टाइम लगता है। इस बात से मैं आपकी बिल्कुल अवगत हूं, मानता हूं कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया। इस वजह से अब वो जो 150 क्वेश्चन है उनको करने के लिए अपने को टाइम ज्यादा चाहिए। जो टाइम दिया जा रहा है इनमें नहीं हो पा रहा है, तो ये अभ्यास से आपका करेगा। आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो ये धीरे धीरे कालक्रम में जमाना आ रहा है और ये सब सीख जाएंगे आप। ठीक है, बाकी कंटेंट कहां से आ रहा है, क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं वो मैं देखो। मूल किताबें कौन सी, सबसे पहले उनकी बात करते थोड़ी। तो मूल किताबों का मतलब देखो, आरपीएससी है वो जो आप मूल किताबें देख रहे हो, हर सब्जेक्ट की इतनी किताबें, वो संदर्भ किताबें हैं कि आखिरकार जो भी गाइडें वगैरह बनती है, जो दूसरी किताबें बनती है, वो किताबें बनती कहां से। तो ये संदर्भ स्रोत है कि भाई इन किताबों से उनका मैटर लिया जाता है, वो पढ़ा जाता है। अब देखो, अगर किसी एग्जाम में 10 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कहीं नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ मूल किताबों में है, तो उसके लिए जो आरपीएससी के लिए आप जो मूल किताबें देख रहे हो कि संदर्भ किताबें, ये नहीं पढ़ी जा सकती। ये एक एक लेखक की किताब होती है। भूगोल की इसने अलग लिखी, उसने अलग लिखी, 2 किताबें अलग हो जाएगी। सक्सेना अलग लिख रहे हैं, वो अलग लिख रहे हैं। ठीक है, इतिहास की 3 से 4 किताबें हो जाएगी। मेवाड़ का इतिहास अलग है, उदयपुर का मेवाड़ का दूसरा पार्ट अलग है, सूर्य का इतिहास अलग है, मारवाड़ का इतिहास अलग है, मारवाड़ के राठौड़ अलग है, वो अलग है, वो अलग है। ऐसे करके इसका बहुत सारा हो जाता। तो इतनी किताबें पढ़ पाना मुश्किल होता है। वो बड़ी बड़ी किताबें आपसे भी देख पाओगे, उसको समझना में मुश्किल है। और सारे क्वेश्चन क्या मूल किताबों से आ रहे? नहीं आ रहे। सारे क्वेश्चन आप देखोगे तो वहां भी नहीं मिले हुए। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपन बात करेंगे वो संदर्भ स्रोत है। वो क्वेश्चन आएंगे, वो आरपीएससी खुद जानबूझ के कर रहा है, मैं पहले से बता दूं। आप उसको कुछ भी कर लोगे लेकिन उसको नहीं रोक सकते हैं अपन। क्यों? क्योंकि वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दे रहा है कि बच्चे से नहीं हो। वो चीज अलग है। अपन अधीनस्थ बोर्ड को यहाँ पे टारगेट करके बता रहे हैं। कोई अधीनस्थ बोर्ड है कि जो
आरएसएस भी है, इसके किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मूल किताबें वो नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। आपके लिए जो मूल किताबें हैं आरएसएस की, वो ये कहना चाह रहा कि जो स्कूलों में किताबें चल रही है यही आपकी मूल किताबें। तो यहाँ पे मूल किताबों से सीधा सा तात्पर्य है ये आपकी, ठीक है। कक्षा 10वीं के अंदर आपकी किताब चलती है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, और 9th के अंदर चलती है स्वतंत्रता आंदोलन स्वयं प्रभ। बहुत अच्छी किताब है। मैं कहता हूं कि हिस्ट्री और कल्चर आपकी 100% यहां से कवर हो जाती है। क्या सिर्फ इन किताबों को पढ़े तो सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, इसके साथ में कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। एक चीज से नहीं होता है दोस्तों, कुछ ना कुछ चूक रहती रहती। तो अपन थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं। ये क्लास 30 का है। देखो मैं आपको कहूंगा 6ठी 7वीं और 8वीं बेसिक है, इतना कुछ इनमें खास है नहीं। अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो कि भाई आप मूल किताबों लाते हैं और इनको पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो आप, मैं कहूंगा 10th क्लास से पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। ये 10वीं की किताब है, ठीक है। ये 10वीं की किताब है। 10वीं की किताब की सारणी है, क्या क्या इसमें टॉपिक दे रखे हैं देखो। राजस्थान का इतिहास एक परिचय, प्रमुख संत और लोक देवता, ये कंटेंट आपका यहां से पूरा कवर हो गया एक टॉपिक। उत्सव मेले त्योहार हो गए, वस्त्र आभूषण हो गए, चित्रकला लोक कला हो गई, हस्तशिल्प स्थापत्य और शिल्प के आयाम हुए, सॉरी, लोक संगीत हो गए, लोक नृत्य लोक नाट्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य, प्रमुख पर्यटन स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, ये सारी होगी। अब ये किताब कहां से बनी है, ये संदर्भ सूची है। अब वहां वो आरपीएससी वाली जो आप मूल किताबें करेंगे, ये हाँ, इनका कंटेंट वहां से लिया गया है, तो वहां से ये बनी है। तो वो इतना सारा अपन नहीं पढ़ सकते भाई, ठीक है। ये 10th की किताब है, बहुत बढ़िया और बेहतरीन किताब है, मेरे पास यहाँ पे है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये 10वीं की किताब है भाई, ठीक है। राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, बहुत अच्छी किताब है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर यानी कि आरबीएससी की ओर से ये किताब आती है, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की। 150 पेज के आसपास की किताब है, 130 पेज है, बहुत बढ़िया और बेहतरीन तरीके से। अभी जो चित्रकला में कालक्रम वाले प्रश्न वगैरह आए, सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है, और बड़ी अच्छी किताब है भाई, ठीक है। इसको आपको जरूर पढ़ना है। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, राजस्थान जीके के लिए इस किताब को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्या सिर्फ इसको पढ़ूंगा तो जीके में सारे सही होंगे? नहीं होंगे। उसके लिए क्या करना, अभी बात करेंगे। इसके अलावा पहले 10th की आप पढ़ लीजिए, उसके बाद 9th की। आपको सर पहले 6ठी से, उसमें इतना कुछ मिलेगा नहीं, 6th क्लास में इतना कुछ खास है नहीं, बेसिक बातें आपको पता होगी। 10वीं से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो काफी चीजें आपको अच्छी मिलेगी, रुचि भी बढ़ेगी। ना तो 6ठे के लिए पढ़ोगे, आपको यार कोई नई बात तो है नहीं इसमें, आप छोड़ दोगे, इसको पढ़ नहीं पाओगे। ये 9th की किताब है, ठीक है। 9th की किताब है। 1857 की क्रांति इसमें दे रखी, क्रांतिकारी दे रखे, प्रमुख किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, जनजागृति, प्रजामंडल, एकीकरण और राजस्थान की शौर्य परंपरा। 85 पेज है, बढ़िया अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हो। ये राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन व शौर्य परंपरा, ये किताब आती है, बहुत बढ़िया और अच्छी किताब है। अच्छे प्रकार से आप इसको पढ़ेंगे, काफी चीजें इसमें, करौली का आंदोलन है, जैसे धौलपुर में जन आंदोलन है, सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से दे रखी है, ठीक है। 2 किताबें ये मस्ट है, सबको पढ़नी है भाई, ठीक है। इसके अलावा 6ठी 7वीं की बात करें तो ये जैसे 8वीं है, 8वीं की बुक है, जिसमें 18वीं सदी का राजस्थान, स्वतंत्र आंदोलन, आधुनिक राजस्थान, जनसंख्या, उद्योग, परिवहन, पर्यटन, विकास योजनाएं, जन जागरण, ग्रामीण व शहरी प्रशासन और राजस्थान में कला संस्कृति, ठीक है। उसके अलावा ये 7th क्लास की वन्य जीव संरक्षण, खनिज व ऊर्जा संसाधन, कृषि व सिंचाई, कृषि विपणन, व्यापार, प्रमुख शासक, आजादी आंदोलन और राजस्थान, आजादी से पूर्व, सामाजिक शैक्षणिक सुधार, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान और महात्मा गांधी के बारे में कुछ चीजें दे रखी है। उसके बाद ये 6ठी की है, बिल्कुल बेसिक है, राजस्थान का परिचय, इतिहास, प्राचीन सभ्यता स्थल, आजादी से पूर्व सरकार, भौतिक स्वरूप, जल संसाधन व संरक्षण, आजीविका के प्रमुख स्रोत, आधारभूत सुविधाएं और लोक संस्कृति और कला, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ इन किताबों को पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसी भी एग्जाम में, तो उसका जवाब है नहीं, लेकिन ये पढ़ने जरूरी। मैं आपको कहूंगा, देखो आप राजस्थान जीके का कोई भी एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड का दे रहे हैं, राजस्थान जी की आपको कवर करना, तो मेरा देखो 6ठी से 10वीं तक की पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है, पढ़नी चाहिए। लेकिन कम से कम 9th की जो मैं आपको अभी किताब बता रहा हूं और जो 10th की किताब बता रहा हूं, ये 2 किताबें आप पढ़ो ही पढ़ो, प्लस इसके अलावा कोई भी एक किताब आपको दूसरी पढ़नी होगी राजस्थान जीके के लिए। सिर्फ इनसे भी काम नहीं चलेगा। जो क्वेश्चन अपने को अटपटे लगते हैं कि ये कहां से आया, उसको अपन खोजते हैं कि ये क्वेश्चन आया कहां से, वो इनमें मिलता है। सारे इसमें आ रहे हैं? नहीं, सारे भी नहीं आ रहे। जो अटपटा लगता, जो कहीं नहीं मिल रहा है, वो आपको 9वीं और 10वीं की किताब में मिलेगा। उसके लिए अपने को इसको पढ़नी, बाकी अपना कंटेंट तो वही। मैटर चेंज मत करो। बहुत से साथी करेगा मेरे ये किताबें मैं चेंज कर दूं, इन किताबों को फेंक रहा हूं और दूसरी ला रहा हूं और कुछ नहीं। अरे भाई आता है, उन्हीं में से आया, आप सही से देखो तो सही। जो भी आप किताब पढ़ रहे हो वहीं से आ रहा है, लेकिन जो प्रश्न आपको कहीं नहीं मिल रहे वो 9वीं 10वीं से मिल रहे हैं, इसलिए आपको 9वीं 10वीं पढ़नी। साथ में एक कोई भी आप जीके की है वो बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब कौन सी बुक पढ़ूं मैं जीके की, तो देखो जो आपकी इच्छा करे। किसी की अगर नाथ की किताब अच्छी सेट बैठ रही तो आप नाथ की पढ़ो, नाथ, और किसी की अगर दींदवाल की अच्छी लग रही है तो वो दींदवाल की पढ़ो। इनमें से कोई भी एक बुक ले लो, दोनों ये नहीं लेने कि नाथ भी पढ़ रहा हूं दींदवाल भी पढ़ रहा हूं, नहीं, वही चीजें, कोई फर्क नहीं। इन दोनों में से कोई भी एक बुक अच्छी ले लो। मुझे लगता है जहां तक कौन सी अच्छी लेनी चाहिए जिससे आपका श्योर सिलेक्शन हो जाए, तो शिक्षक भर्तियों की जितनी भी तैयारी कर रहे हैं सभी लोग कहते हैं कि नाथ की पढ़ो, नाथ की पढ़ो, नाथ की पढ़ो। मैं भी एग्री हूं, अच्छी किताब है नाथ की, लेकिन
पीछे फिर थोड़ा बहुत भी छोड़ा क्यों जाए, सारा ही पढ़ा जाए ना, फिर कुछ भी छोड़ना ही नहीं है पीछे, तो A to Z जिस टॉपिक से पूरा पूरा, तो एक जगह पर सारी चीजें वो दीनदयाल में मिल जाती है, अलग से बार बार नहीं पढ़ना पड़ता। तो दोनों अच्छी है, दोनों में से कोई भी एक किताब आप ले लो। मेरा थोड़ा सा झुकाव दीनदयाल की ओर ज्यादा है, क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है। तो अगर आपके पास लंबा टाइम है तो आप एक बार पढ़ लोगे तो बाद में जीके की आपको कभी समस्या नहीं आएगी। तो दीनदयाल की एक ले ली, एक आप 9th 10th ये जरूर पढ़े। इतना अगर आप पढ़ लेते तो फिर राजस्थान जीके में पैटर्न चेंज होगा, तो वो तो समझना, अगर वो आरोही क्रम का करा तो आरोही क्रम का लिखना है, वो अवरोही क्रम का करा तो अवरोही क्रम लिखना है। उसके लिए आप अपना कंटेंट चेंज में करो, कंटेंट ये सफिशियंट है। आपके जो क्वेश्चन आते हैं जीके के दीनदयाल की या नाथ में से कोई एक बुक ले लो और 9वीं 10वीं की ये बुकें ले लो, इससे आपका कंटेंट सफिशियंट है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कहीं से आपको नहीं मिलेंगे, वो छोड़ने के लिए होते हैं। ये एग्जामिनर माइंड होता है, जिंदगी में कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना है, इसके लिए विवेक चाहिए। तो एग्जामिनर भी यही चाहता है कुछ तो आपको पता चले कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसका कोई लॉजिक नहीं है। उसमें अगर आप तुक्का मारते हैं, नेगेटिव मारते हैं, तो पता चलता है कि आपने पढ़ाई नहीं की है। पढ़ने वाला बच्चा है वो समझ जाता है कि ये क्वेश्चन अपन ने कभी देखा है नहीं, इसके हाथ भी नहीं लगाना, तो वह नेगेटिव वो नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स थे कि मूल किताबें बताओ, तो वो आपको मैंने बता दी है। 100% सिलेक्शन लेना है तो मैंने आपको ये चीजें, मतलब 100% का मतलब ये है कि भाई जीके में आपके मान लो राजस्थान जीके में किसी एग्जाम में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप वहां पे अगर 47-48 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो ये 100% है। आप कहोगे सर गणित नहीं आती क्या? 100% तो 50 में से 50 होता है, नहीं, वो गणित का 100% है, ये दिमाग का 100% है, विवेक का 100% है, समझ का 100% है, बुद्धि का 100% है। 50 से 50 के पीछे मत भागो। उस अब देखो 48 आप कर लेते, इन्हीं बुकों से आपके 48 हो रहे हैं। अब आपको नहीं, मेरे को तो 50 से 50 गणित, अब इस 2 क्वेश्चन के लिए अब आपको वो सारी दूसरी संदर्भ किताबें पढ़नी पड़ेगी, इतनी बड़ी बड़ी। 2 क्वेश्चन के लिए आप इतना टाइम वेस्ट करो, इससे अच्छा है कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, 2 क्वेश्चन आप वहां से कवर करो। तो यहाँ पे 47-48 क्वेश्चन 50 से सही हो जाते हैं, अच्छा बस बढ़िया है। ठीक है, बाकी और आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जो भी कोर्सेज वगैरह हमारे होते हैं वो आरपी स्टडी ऐप पर चलते हैं। आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे लहर पाठशाला नाम से हमारा चैनल है। तो सबसे पहली बात, कंटेंट चेंज नहीं करना है आपको, जो आपके पास बुक्स है वही पढ़नी है, बढ़िया अच्छे प्रकार से वो पढ़ो। 9th 10th की अगर आपके पास नहीं है तो ये तो कंपलसरी है, मस्ट है, ये 2 तो ऐड करनी है। बाकी कोशिश करो कि 6ठी 7वीं 8वीं की भी साथ में पढ़ लो, ताकि कोई आपका डाउट नहीं रहे। इन किताबों से आपका हिस्ट्री और कल्चर बहुत शानदार तरीके से 100% तैयार हो जाएगा। साथ में गाइड फॉलो करनी। भूगोल इन किताबों में बहुत कम देखने को मिलती है, जियोग्राफी का पोर्शन बहुत कम है, पॉलिटी का पोर्शन बहुत कम है, तो ये साथ में रखो। और कम पोर्शन है इसलिए मैंने आपको एक गाइड भी बताई है कि सिर्फ इन किताबों के भरोसे नहीं रहना, इनके साथ में एक गाइड भी रखनी है। बाकी आपको बड़ी दूसरी उन किताबों को, मोटी मोटी किताबों को मूल किताब मान रहे हैं तो उनको दोस्तों आप 2-3 साल में पढ़ पाएंगे। 2-3 साल में आपका राजस्थान जीके ही कवर हो पाएगा। और फायदा दूसरों से आपको कितना मिलेगा? दूसरे अगर 50 में से 45-46 क्वेश्चन कर पाएंगे, आप 49-50 कर पाएंगे। 2 साल में 5 क्वेश्चन ही आगे गए, तो ये एक मूर्खतापूर्ण सौदा होगा, पहले से आपको बता दूं। बाकी आपकी इच्छा है, कंटेंट आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आप रीड की कर रहे हैं, एलडीसी की वगैरह कर रहे हैं, इन किताबों को बढ़िया अच्छे से पढ़िएगा। जीके में आपके कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। धन्यवाद।